देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काव्या मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों पर। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल की खपत कम करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने और सोना न खरीदने की अपील पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने कहा कि देश की गरीब और मेहनतकश जनता पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रही है और अब उनके पास ज्यादा संयम बरतने या खोने के लिए कुछ नहीं बचा। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि युद्ध की अनिश्चितता, ऊर्जा संकट और विदेशी मुद्रा भंडार अब बढ़ते दबाव के कारण भारत में बड़े आर्थिक संकट का खतरा पैदा हो सकता है। बसपा प्रमुख ने केंद्र और राज्य सरकारों से अपील की है कि ऐसे कठिन समय में गरीब परिवारों को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाएं ताकि आम लोगों को आर्थिक परेशानियों से कुछ राहत मिल सके। देश भर में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने 12 मई को उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 19 राज्यों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार कई इलाकों में 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। राजधानी नई दिल्ली में सोमवार को मध्यम बारिश और तेज आंधी को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक नई दिल्ली, मध्य दक्षिण दिल्ली समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है, जबकि कुछ जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। वहीं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी भारी बारिश और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ में अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने नर्सरी में पढ़ाई जाने वाली अंग्रेजी कविताओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जॉनी जॉनी यस पापा और रन रन गो अवे जैसी राइम्स बच्चों को गलत संस्कार दे रही हैं। मंत्री के मुताबिक ईटिंग शुगर नो पापा जैसी लाइनें बच्चों को झूठ बोलना सिखाती हैं, जबकि हा 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 बच्चों को बड़ों का मजाक उड़ाने की आदत डालती हैं। उन्होंने रन रन गो अवे कविता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह बच्चों में निजी स्वार्थ की भावना पैदा करती है, जो भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है। योगेंद्र उपाध्याय ने यह बयान कानपुर में आयोजित शिक्षा मित्र सम्मान समारोह में दिया। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर इन नर्सरी राइम्स को पाठ्यक्रम से हटाने की मांग की है। शिक्षा संस्कार विहीन बनाई गई और कभी कभी जाने अनजाने में कुछ शिक्षक, कुछ अभिभावक ऐसी बात कर देते हैं, ऐसा पाठ पढ़ा देते हैं, ऐसी कहानी सुना देते हैं जिससे कि बच्चे के मन में संस्कार के बजाय कुसंस्कार चला जाता है। बच्चे का मन बिल्कुल कोमल होता है, कोरा कागज की तरह होता है मन, मस्तिष्क। तो ऐसी उनको शिक्षा देनी चाहिए जो संस्कार देती हो। ये मैं अमूमन अपने वक्तव्यों में जहाँ भी जाता हूँ कहता हूँ। उसी की पुष्टि करते हुए एक उदाहरण देता हूँ जिसको लोग मानते हैं कि हाँ, ये इस स्तर तक तो हमने सोचा भी नहीं था इसमें, कि जैसे जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा, यानी यहाँ पर झूठ बोल रहा है बच्चा, उसको उसकी अगली लाइन है टेलिंग लाई नो पापा, और दृढ़ता से झूठ बोलना सिखाया जा रहा है। तो झूठ बोलना हमारे संस्कारों में नहीं है। हम संस्कार बच्चों को देते हैं कि सत्य बोलना चाहिए। यदि कोई परिवार देता हो, अखिलेश यादव देते हो ऐसा, तो दे, मुझे ऐतराज भी नहीं है, उनका अपना परिवार है। और इसी तरह से अगला विषय उसमें कि ओपन योर माउथ, बड़ों का मजाक उड़ाना। हाँ, उन्होंने अपने पिता का मजाक उड़ाया था, उन्होंने पिता को अपमानित किया था, इसलिए उनमें ये संस्कार होंगे। लेकिन हम चाहते हैं इस देश की पीढ़ी ऐसे संस्कार ना सीखे, आने वाली नस्लें। तो ये उदाहरण के तौर पर मैं उनको समझाता हूँ, शिक्षकों को, कि ऐसी भी कोई कविता, कहानी, संदेश, पाठ न पढ़ाएं जिससे आने वाली पीढ़ी शिक्षा संस्कार विहीन बनाई गई। और कभी कभी जाने अनजाने में कुछ शिक्षक, कुछ अभिभावक ऐसी बात कर देते।
में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हमीरपुर महोबा से सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। सांसद अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन देने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के सोना न खरीदने और तेल बचाने वाले बयान पर हमला बोलते हुए अमर्यादित टिप्पणी कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और शिकायत के आधार पर महोबा शहर कोतवाली में सपा सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान को अशोभनीय और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया है। वहीं गोरखपुर सांसद रवि किशन ने सपा सांसद से माफी मांगने की मांग की है। मोदी जी जो कुछ बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। पेट्रोल की खपत कम करें, हैं? सोना ना खरीदें, विदेश की यात्रा करोड़ों में खर्च करें, हैं? कितना न्याय है, कितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। इतना हरामी, इतना देश विरोधी ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है और न आगे आने वाली सरकारों में ऐसा मिलेगा। मोदी जी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में 24 घंटे के भीतर 3 सनसनीखेज हत्याओं को अंजाम देने वाले सीरियल किलर गुरप्रीत सिंह को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। आरोपी बिना किसी निजी रंजिश के लोगों को रैंडम तरीके से निशाना बनाकर गोली मार रहा था, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। जानकारी के अनुसार पंजाब के अमृतसर निवासी गुरप्रीत सिंह ताड़ी घाट पैसेंजर जम्मू तवी एक्सप्रेस और एक निजी अस्पताल में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी को एसओजी अलीनगर पुलिस, सकलडीहा पुलिस और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई में ढेर किया गया। बताया जा रहा है कि गुरप्रीत वर्ष 2021 में सेना छोड़ने के बाद शराब का आदी हो गया था। बिहार के आरा में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छूटने के बाद वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था। देखिए, थाना अलीनगर क्षेत्र में दिनांक 10 और 11 में 3 घटनाएं हुई थी, जिनमें 3 अलग-अलग व्यक्तियों की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। इस प्रकरण में जो आज सुबह का इंसिडेंट था, जिसमें अस्पताल में एक महिला की गोली मार के हत्या की गई थी, वहाँ पर जो अभियुक्त था उसको जनता के द्वारा पकड़ा गया था, उसको पुलिस हिरासत में दिया गया था। इस व्यक्ति से पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई थी। उसमें ये तथ्य सामने आया कि इसका नाम गुरप्रीत सिंह है और ये पंजाब में अमृतसर का रहने वाला है और ये पहले आर्मी में था। 2021 में ये आर्मी से पदमुक्त हुआ था। उसके बाद से ये बीती 29 अप्रैल को ये पंजाब से बिहार आया था, जो इसके द्वारा बताया गया कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने आया था और इसके द्वारा ये बताया गया कि शराब पीने का बहुत ये लगी था, जिससे उसको नौकरी से निकाल दिया गया था। उसके बाद से ही ये आक्रोशित था और विचलित था। उसके बाद नौकरी से निकाले जाने के बाद 9 तारीख को ये ट्रेन के माध्यम से बिहार जनपद आरा से प्रयागराज और चंदौली इन क्षेत्रों में घूम रहा था। चंदौली में 10 तारीख की सुबह पैसेंजर ट्रेन में किसके द्वारा एक व्यक्ति गोली मार के हत्या की गई। इसके बाद उसी दिन रात में जो कि 11 की सुबह जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन में वहाँ भी इसके द्वारा एक गोली मार के हत्या की गई और आज सुबह जो मैंने घटना बताया अस्पताल में एक महिला की गोली मार के हत्या की गई। इस सारी पूछताछ के बाद जो जीआरपी की टीम और एसओजी एवं थाना पुलिस के द्वारा इसको जो क्राइम सीन की क्रिएशन था उसके लिए पहले थाना रेलवे स्टेशन मुगलसराय लेके गया था। वहाँ पर इसके द्वारा जानकारी की गई, बताया गया कि क्या क्या घटना किस प्रकार से हुई। उसके बाद जो प्रथम घटना हुई थी कुचमन रेलवे स्टेशन का जो बॉडी मिली थी वहाँ पर इसको ले जाया गया। वहाँ पहुँचने पर इसके द्वारा पुलिस टीम की पिस्टल छीन करके फायरिंग करते हुए वहाँ से भागा, जिसपे वहाँ पर घेराबंदी करने के लिए तत्काल अन्य पुलिस फोर्स को बुलाया गया। वहाँ पर अन्य थानों की फोर्स भी पहुंची। उसके बाद कॉम्बिंग करते हुए जब इसकी घेराबंदी की गई, इसके द्वारा पुनः पुलिस की फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में इसको 2 गोली लगी। उपचार के लिए इसको तत्काल सीएचसी भिजवाया गया, जहाँ इसको जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में इसको घोषित कर दिया गया। साथ ही जो घटना के कारणों के संबंध में से पूछताछ हुई, उसके बारे में कोई ऐसा ठोस इसका व्यक्तिगत कारण नहीं था। इसके द्वारा ये बताया गया था कि ये बहुत आक्रोशित था और इस प्रकार से रैंडमली घटनाएं कर रहा था। इन घटनाओं में आपस में कोई संबंध नहीं था, ना ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी ओ भाई साहब, क्या डीवीडी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।